सुखिनः। नमस्ते विद्यार्थियों, कक्षा 10 का 7वां पाठ विचित्र साक्षी। विचित्र है का अर्थ होता है अनोखा और साक्षी का अर्थ है गवाह। अनोखा गवाह अयम पाठ है। यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर विरचिताया, ओम प्रकाश ठाकुर के द्वारा लिखी गई कथाया, कथा का संपादित है अंश अस्ति, संपादित अंश है। इयम कथा, यह कथा बंग साहित्यकार, बंगला भाषा के साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, जिन्होंने हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखा था, उन्हीं के बारे में कह रहे हैं। न्यायाधीश रूपेण, न्यायाधीश के रूप में, प्रदत्त निर्णयों परि, दिए गए निर्णयों के ऊपर, आधारिता अस्ति, आधारित है। न्याय करता रहे, न्याय करने वाले, सत्य असत्य निर्णयार्थम, सत्य और असत्य के निर्णय के लिए, यदा कदा, जब कभी, तादृशी नाम, उस प्रकार की, युक्ति नाम, युक्तियों का, प्रयोगम कुर्वन्ति, प्रयोग करते हैं, या भी जिससे प्रमाणम विनापि, प्रमाण के बिना भी, न्याय स्यात्, न्याय हो जाए। अस्याम कथायामपि, इस कथा में भी, न्यायाधीशेन, न्यायाधीश ने, तथैव मार्गे, ऐसा ही रास्ता, आचरित अपनाया है। पाठ की कथा इस प्रकार है। कश्चन निर्धनो जने, कश्चन कोई, निर्धनो जने गरीब व्यक्ति, भूरी परिश्रम में, बहुत परिश्रम करके, किंचिद कुछ, वित्तमुपार्जितवान, धन कमाता है। तेन वित्तेन, उस धन से, स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, एकस्मिन, एक महाविद्यालय, महाविद्यालय में, प्रवेशम दापयितुम, प्रवेश दिलाने में, सफलो जाते हैं, सफल हो जाता है। तत्तनीय, उसका पुत्र, तत्रैव, वहीं, छात्रावासे निवसन, छात्रावास में रहते हुए, अध्ययने संलग्न संभूत, पढ़ाई में लग गया। एकदा, एक दिन, स पिता, वह पिता, तनुजस्य, बेटे की, रुग्णतामाकर्ण्य, बीमारी को सुनकर, व्याकुलो जाते हैं, परेशान हो गया। पुत्रम दृष्टुम च, और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थित चल दिया। परमर्थ कार्श्येन, परंतु धन के अभाव से, पीड़ित है, पीड़ित, स वह, बसयानम विहाय, बस को छोड़ करके, पदातिरेव प्राचरत, पैदल ही चल दिया। पदातिक्रमेण, संचलन, पैदल चलते हुए, सायं समये अपि असौ, शाम के समय भी ये, गंतव्याद दूरे आसीत, गंतव्य से दूर थे, अपनी मंजिल से दूर थे। निशांधकारे, रात के अंधेरे में, प्रसृते विजने प्रदेशे, फैले हुए वन प्रदेश में, पद यात्रा, पैदल चलना, न शुभावह, शुभ नहीं है। एवं विचार्य, ऐसा विचार करके, स वह, पार्श्व स्थिते, बगल में स्थित, ग्रामे, गांव में, रात्रि निवासम कर्तुम, रात में निवास करने के लिए, रुकने के लिए, किंचित गृहम, गृहस्थमुपागत, किसी गृहस्थी के पास आ गया। करुणापरो गृही, दयालु गृहस्थी ने, तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, उसे आश्रय प्रदान किया, रुकने के लिए जगह प्रदान की। विचित्रादैव गति, भाग्य की गति बड़ी अनोखी है। तस्यामेव रात्रौ, उस ही रात में, तस्मीन गृहे, उस घर में, कश्चन चोर है, कोई चोर, गृहाभ्यंतरम, घर के अंदर, प्रविष्ट है, प्रवेश कर गया। तत्र, वहाँ, निहिताम मेकाम, रखी हुई एक, मंजूषाम, संदूक को, बक्से को, आदाय पलायित, लेकर भाग गया। चोरस्य पाद ध्वनिना, चोर के पैरों की आवाज़ से, प्रबुद्धो अतिथि, जागा हुआ अतिथि, चोर संकया, चोर की आशंका से,
तमन धावत उसके पीछे दौड़ने लगा। ए गृहणाच्य और पकड़ लिया। परंतु तदानीमेव उस ही समय किंचित विचित्र में घटत कुछ विचित्र घटना घटी। चोर है एव चोर ही उच्चैक्रोशितुमारभते, ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर देता है। चोरोऽयं इति, यह चोर है, यह चोर है, ऐसा। तस्य तार स्वरेण, उसके तेज स्वर से प्रबुद्धा जागे हुए ग्रामवासी ने, गांव के निवासी स्वगृहाद निष्क्रम्य अपने घर से निकल करके तत्रागच्छन्, वहां आ गए। वराकमतिथिमेव च, और बेचारे अतिथि को ही चोरम मत्वा, चोर मान करके अभर्त्स्यन्, भर्त्सना करने लगे, उसकी निंदा करने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी, गांव का पहरेदार चौकीदार एव ही चौरहासीत, चोर था। तत्क्षणमेव, उस ही क्षण, रक्षा पुरुष है, पुलिस वाले, तम अतिथिम, उस अतिथि को चोरोऽयम् इति प्रख्याप्य, चोर ऐसा मान करके कारागृहे प्राक्षिपत, जेल में डाल दिया। अग्रिमे दिने, अगले दिन, स आरक्षी, वह चौकीदार, चौर्याभियोगे, चोरी के केस में, तम, उसे, उस अतिथि को न्यायालयम नीतवान, न्यायालय में ले गया। न्यायाधीश बंकिम चंद्र है। बंकिम चंद्र ने उभाभ्याम, दोनों की पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, पृथक पृथक विवरण को सुना। सर्वम वृत्तम अवगत्य, सारी बात को समझ गया। स, वह, तम निर्दोषम अमन्यत, उसे निर्दोष माना। आरक्षणम च दोषभाजनम, और पहरेदार चौकीदार को दोषी। किंतु लेकिन प्रमाणाभावात, प्रमाण के अभाव में, से निर्णय तुम ना शक्नोत, निर्णय नहीं कर सकते थे। ततसौ, इसलिए उसने, तौ, उन दोनों को, अग्रिमे दिने, अगले दिन, उपस्थातुम, उपस्थित होने के लिए, आदिष्टवान, आदेश दिया। अन्येदु, अगले दिन, दूसरे दिन, तौ, वे दोनों, न्यायालय में, स्वस्व पक्षम, अपने अपने पक्ष को पुनः स्थापितवन्तौ, पुनः स्थापित कर रहे थे। तदैव, तब ही, कश्चित्, कोई, तत्रत्य, वहाँ स्थित, कर्मचारी समागत्य, आकर के, निवेद्यत, निवेदन करता है, यत् की, इतः, यहाँ से, क्रोशद्वयान्तराले, 2 कोस की दूरी पर, कश्चित् जने, कोई व्यक्ति, केनापि हतः, किसी ने मार दिया है। तस्य मृत शरीरम, उसका मरा हुआ शरीर, राजमार्गम निक्षा, हाईवे के पास, वर्तते, पड़ा हुआ है। आदिश्यताम किम करणीयम, आदेश दीजिए, क्या करना चाहिए। न्यायाधीश ने, आरक्षिणम, पहरेदार को, अभियुक्तम च, और उस अतिथि को, तम समम, उस सब को, न्यायालय में, आने तुम आदिष्टवान, लाने के लिए आदेश दिया। आदेशम प्राप्य, आदेश प्राप्त करके, उभौ प्राचलताम, दोनों चल दिए। तत्रोपेत्य, वहाँ पहुँचकर, काष्ठपटले, लकड़ी के तख्ते पर, निहितम, रखे हुए, पटाच्छादितम देहम, कपड़े से ढके हुए शरीर को, स्कंधेन, कंधों पर, वहन्तौ, रख करके, न्यायाधिकरणम प्रति, न्यायालय की ओर, प्रस्थितौ, चल दिए। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, आरक्षी मजबूत शरीर का था। अभियुक्तश्च, और अभियुक्त अर्थात अतिथि, अतीव कृशकाय, अत्यंत दुबले शरीर का। भारवतः शवस्य, भारी सबको, इस खंदेन वहनम, कंधों पर वहन करना, तत्कृते, उसके लिए, दुष्करम आसीत, कठिन कार्य था। से, वह, भार वेदनया, भार की वेदना से, भार के दर्द से, क्रंदति में, चीख रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य, उसकी चीख को सुन करके, मुदिते आरक्षी, प्रसन्न होकर के पहरेदार, तमुवाच, उससे बोला, अरे दुष्ट,
तस्मिन् दिने, उस दिन त्वयाहं तूने मुझे चोरी ताया मंजूषाया चोरी की गई संदूक को गृहात् वारिते लेने से रोका था। इदानीम अब निज कृत्यस्य अपनी करणी का फलं भुङ्क्ष्व फल भोगो। अस्मिन् चोर्याभियोगे, इस चोरी के केस में तुम्हें वर्षत्रयस्य 3 वर्ष के कारादंडम लपस्यसे कारावास की सजा प्राप्त होगी। इति प्रोच्य, ऐसा बोल करके उच्चई अहसत ऊंची आवाज में हंसने लगा। यथा कथनचित, जैसे तैसे उभौ दोनों सब मानिए सब को लेकर एकस्मिन् चत्वरे एक चबूतरे पर स्थापित बनतौ स्थापित कर देते हैं। न्यायाधीश ने पुनस्तौ फिर से उन दोनों को घटना के विषय में, चोरी की घटना के विषय में वक्तुम आदिष्टौ बोलने का आदेश दिया। आरक्षिणी पहरेदार ने निज पक्षम अपना पक्ष प्रस्तुत करते ही आश्चर्यमय घटत आश्चर्य घटा स सवह वह सब प्रावारकम अपसार्य पर्दे को हटा करके न्यायाधीशम अभिवाद्य न्यायाधीश को प्रणाम करके निवेदितवान बोला, मान्यवर, हे मान्यवर, एतेन आरक्षिणा, इस पहरेदार ने अध्वनि रास्ते में यदुक्तम जो कहा तद वर्णयामि उसे कहता हूँ। तो वह अहम चोरिताया, तुमने मुझे चोरी की गई मंजूषाया संदूक को ग्रहणात् वारिदे लेने से रोका था, अतः इसलिए निज कृतस्य अपने किए का फलम भुक्ष्व फल भोगो। अस्मिन् चोराभियोगे, इस चोरी के केस में त्वं वर्षत्रयस्य तुम्हें 3 वर्ष की कारादंडम लपस्य सजा होगी। इति ऐसा न्यायाधीश ने आरक्षिण पहरेदार को कारादंडम आदिश्य कारावास की सजा देकर तम जन्म उस अतिथि को, उस जन को ससम्मानम मुक्तवान सम्मान के साथ मुक्त कर दिया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, दुष्कराण्यापि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंब्य लील्यैव प्रकुर्वते। दुष्करण्यापि कठिन कार्यों को भी मति वैभवशालिनः बुद्धिमान लोग नीति और युक्ति का समालंबे सहारा लेकर लील्यैव प्रकुर्वते खेल खेल में ही कर देते हैं। धन्यवाद।